अगली खबर एक घोटाले की है और हम बात कर रहे हैं कवर्धा जिले की, जहां पर एक बड़े धान घोटाले से जुड़ी एक खबर है। 2 धान संग्रहण केंद्रों का यह पूरा मामला है। समर्थन मूल्य पर धान को खरीदा गया था और 26 क्विंटल धान, जी हां, 26 क्विंटल धान गायब हो गया। अब ये जो धान गायब हुआ उसकी कीमत भी जान लीजिए। इसकी कीमत 10-20 लाख रुपए नहीं थी, बल्कि 7 करोड़ रुपए इसकी कीमत आकी गई है। धान घोटाले के खुलासे से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति हुई है। पूरे मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का भी बयान आ गया है और इस पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात वो कह रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि धान को चूहे, दीमक और कीट पतंगों की वजह से नुकसान पहुंचा है। देखिए, जो तर्क दिया जा रहा है वो भी किस तरह का तर्क दिया जा रहा है कि चूहे, दीमक खा गए, कीट पतंगों ने नुकसान पहुंचाया और इसीलिए ये धान इतने का नुकसान हुआ है। वजह क्या साटे जाने का? खुले मैदान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। 4 भाटा में अभी इस साल हम नया प्रभारी लाए हैं। पिछले साल के प्रभारी को हटा दिया गया है। और जिस तरह से 26,000 क्विंटल धान, 7 करोड़ रुपए का जो धान है, इसको चूहे डकार गए, ये बड़ा मुश्किल है किसी को भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि क्या चूहे इतना धान खा सकते हैं। क्या ये इंसानी चूहे थे या वाकई में चूहे थे? तो ये अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जिला विपणन अधिकारी को चूहा पकड़ने का जाल भेंट कर दिया है और प्रदर्शन किया है। संजय यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, कब ये मामला सामने आया है, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली कि इतनी ज्यादा 7 करोड़ रुपए की धान की गायब होने की खबर आ गई और उसके बाद क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जिले के संग्रहण केंद्रों से तकरीबन 7 करोड़ का 26,000 क्विंटल जो धान है वो गायब बताए जा रहे हैं। उसको लेकर अभी जांच रही है फिलहाल तो, लेकिन डीएमओ का कहना है कि जो संग्रहण केंद्र प्रभारी है उनको हटा दिया गया है और उसके अलावा तकरीबन 21 बिंदुओं पर संग्रहण केंद्रों में जांच चल रही है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर के हर विषयों पर जो है खंगाले जा रहे हैं और जांच चल रही है। लेकिन अभी तक इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हैरानी वाली बात कि डीएमओ का जो बयान आया कि जिस तरह से 7 करोड़ के धान, तकरीबन 26,000 क्विंटल धान जो गायब है, उन्हें उनका हास्यास्पद एक तरह से कह सकते हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि दीमक और चूहे खा गए। इसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। जिले में कांग्रेस ने आज ही जो है एक प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर चूहे पकड़ने वाले जो पिंजरा होता है वो उन्होंने भेंट किया और उसमें उनका कहना है कि जिस तरह से आपने दावा किया कि धान को चूहों ने खाया है, तो आप चूहे को इस पिंजरे में पकड़ के दिखाइए। इस तरह के कांग्रेसी जो नेताओं ने तंज कसा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन का पक्ष आया है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 7 करोड़ का धान, तकरीबन 26,000 क्विंटल धान का गायब होना ये बहुत बड़ी बात है और इस पर कहीं न कहीं गंभीरता जो दिखानी चाहिए थे वो अभी तक दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन संजय, आपको समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये जो धान है इसका उठाव समय रहते क्यों नहीं हो पाया? अब तक इस पर कोई सुध क्यों नहीं ली गई? क्यों इस तरह से इतने दिन तक ये धान पड़ा रहा? कितने वक्त से धान यहाँ पर जाम पड़ा हुआ था? और जो यहाँ पर अधिकारी थे, जो जिनके ऊपर जिम्मा था, वो अब तक इस बारे में क्या कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए, उठाव को लेकर के भी कहीं की लापरवाही तो है, मगर ये जो पूरा मामला है, आपको मैं बता दूं कि 24 और 25 का है, सन 24 और 25 का, क्योंकि जिस तरह से नवंबर में धान खेती की शुरुआत होती है और वो जो है नेक्स्ट मंथ दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह तक की धान खरीदी होती है। तो इस वजह से जब शुरुआत हुई, इस साल जब शुरुआत हुई धान खरीदी की, तो एक मिलान किया जाता है, भौतिक सत्यापन एक तरह से कह सकते हैं कि कितना धान आया और कितना धान का उठाव हुआ है करके। तो पूरे जिले में तकरीबन 8 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीदी हुई थी और जिसमें जब मिलान किया गया तो दो संग्रहण केंद्र बनाए गए। एक स्वास्थ्य उपार्जन केंद्र है और उपार्जन केंद्र से धान को संग्रहण केंद्र में रखा जाता है। तो 2 संग्रहण केंद्रों में से एक जो संग्रहण केंद्र है बाजार चारबाटा, वहीं पर तकरीबन 24,000 क्विंटल धान का गायब होना बताया जा रहा है। वहीं 2,000 क्विंटल और अन्य संग्रहण केंद्रों में बताया जा रहा है। संजय, कार्रवाई क्या हो रही, किस तरह की कार्रवाई हो रही है और इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्योंकि ये तो बहुत 7 करोड़ की जो बात हो रही है, ये बहुत बड़ी राशि है।
जी बिल्कुल, अभी तक तो हम प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। इस विषय को लेकर सवाल किया जा रहा है, तो अभी तक कहा जा रहा है कि इसको जांच चल रही है। जांच होने के बाद जो दोषी होंगे उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और नियमानुसार जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें कही जा रही है। तो चलिए, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शासकीय खजाने को जो है वो चूना लगा है 7 करोड़ रुपए का। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होती है। तो देखिए, 7 करोड़ रुपए का जो धान है वो चूहे खा गए हैं, कीट पतंगे खा गए, ये कहना है। और अब तक की जानकारी यही आ रही है कि इस पर जांच की जाएगी। बहरहाल इस पर क्या ठोस मजबूत एक्शन होता है, क्या नजीर पेश की जाती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ 2 प्रदेश खबर विशेष में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।